हेलो गाइस, एक बार फिर लौट आया हूँ बायो सर्वेट लॉ का थ्योरम लेके। अब ये कैसे प्रूव होता है, अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए तो इसको कैसे बनाना है। और बताना चाहूँगा, इस बार के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में भी यह डायरेक्ट पूछ दिया गया था कि व्हाट इज़ बायो सर्वेट लॉ। इसको डिफ़ाइन करें और इसका फॉर्मूला भी प्रूव करके दिखाएं। और तो ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करता हूँ कि बायो सर्वेट लॉ प्रूव कैसे होगा। पहले क्या क्या लिखना है, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो किस तरह से इसको लिखा जाएगा। हाँ, तो ध्यान से समझिए। अब बायो सर्वेट लॉ बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग डिपेंड डायरेक्टली अपॉन करंट एलिमेंट आईडीएल। अब ये क्या है, ये पहले ये समझ लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए परीक्षा में तो पहले आपको इतना लिखना है। क्या लिखेंगे आप? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे, ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट, जो करंट कैरिंग एलिमेंट होता है, जो करंट, जो एक तार होता है, एट एनी पॉइंट यानी उससे किसी भी पॉइंट, एनी पॉइंट करंट कैरिंग एलिमेंट डिपेंड डायरेक्टली अपॉन करंट एलिमेंट, वो डिपेंड करंट एलिमेंट के, ठीक है, करंट एलिमेंट पे वो डिपेंड करता है। अब चलिए आगे, इसके बाद जो हम लोग फिगर बनाएंगे उससे पहले हम लोग को लिखना पड़ता है कि फिगर में आप क्या क्या चीज़ें डाले हैं, उस चीज़ के बारे में थ्योरी में लिखे। तो उस थ्योरी को जानने के लिए अब हम लोग थ्योरी लिखते हैं। हाँ, तो अब इसका जो फिगर में हम लोग ऐड करेंगे, क्या क्या ऐड करेंगे, वायर है हम लोग ऐड करेंगे इसके साथ, ये वायर के साथ जो हम लोग ऐड करेंगे वो लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह आपको एग्ज़ाम में तो हम लोग जो लिखेंगे, अब वो देखिए, साइन ऑफ थीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल proportional to square of distance between current carrying element, ठीक है, of distance CURRENT, करंट, ये मिटा देता हूँ एरो, करंट ALENT एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जहाँ भी पॉइंट लें उसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये साइन ऑफ एंगल थीटा, ये जो एंगल बनेगा इसका, वो एंगल थीटा हम लोग लेट करेंगे, ठीक है। और एंड इसके साथ ये भी लिखना है, एंड द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड, मैग्नेटिक, और ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट से हम लोग एंगल थीटा नापेंगे उसे DL देना है। और एक और ख़ास बात ध्यान देता हूँ, ये पूरा वायर है, ठीक है, ये पूरा वायर है, इसे लाइन से भी आप डिनोट कर सकते हैं, ये भी डॉटेड कर सकते हैं। और ये जो है इस तरह से, जैसे कि आप कोई लंबे वायर का, करंट कैरिंग वायर का छोटा सा भाग आपको लेना है, ठीक है, छोटा सा, ठीक है। तो अब इस फिगर को जो मैंने बनाया है, इस फिगर को ब्रीफ में देखते हैं पूरे बोर्ड पर, ठीक है। हाँ, तो वो फिगर कुछ इस तरह से था कि ये कैरिंग वायर का छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, ये छोटा सा हिस्सा है, और ये इसका एक छोटा सा पीस लिए करंट कैरिंग वायर का, बाकी यह कितना भी लंबा हो उससे
कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर यहाँ इस पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस नापेंगे, जिस पॉइंट से नापा जाए, जैसे कि यहाँ से अगर इस पॉइंट पे है तो यहाँ से लेकर अगर इस पॉइंट पे डिस्टेंस नापा जाए उसे पॉइंट P मानना है। फिर उसके बाद ये जो डिस्टेंस है DB कैलकुलेट करते हैं इसको, और जहाँ से पॉइंट था मेरा उसे DL लेते हैं हम लोग। फिर उसके बाद और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस आर ये ऊपर में वेक्टर बोलेंगे इसको, यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये हमारा थीटा रहा, ठीक है। और जो लिए इसका छोटा सा भाग, इसे IL देना है, ठीक है। IDL इसका नाम है, ठीक है। और ये कैरिंग वायर इधर से इधर बिजली ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट नहीं, कैरी कर रहा है ये बिजली इधर से इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब इसी को फिगर को अब किनारे में बना देता हूँ। फिर उसके बाद जो हमें प्रूफ में लगेंगे वो इस तरह इस साइड लिखना, और फिर उसके बाद लास्ट में सबको कंबाइन करके प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो मैंने फिगर को कोना में बना दिया है, इस कोने में साइड में बना दिया है। और अब हम लोग को पॉइंट से इस पॉइंट हम लोग का मेन मुद्दा ये पॉइंट, तो अब यानी DB को ही लेके जो हम लोग थ्योरी में लिखे थे इससे पहले कि क्या क्या ऐड करना है फिगर में, इसे लेते हुए हम लोग को अब लिखना है इसमें, ठीक है। पॉइंट को लेते हुए यानी DB, तो DB लिखेंगे, DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IDL। IDL ये वायर हो गया हम लोग का, एक छोटा सा टुकड़ा लिए, छोटा सा एक पीस काटे हैं, उसी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। फिर DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ठीक है। DB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया हम लोग का। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, याद रखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL। DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, एंड DB इज इनडायरेक्टली इन्वर्सली होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। r हम लोग का क्या हुआ, ये हुआ डिस्टेंस हुआ, ये वाला हम लोग लिखे भी थे कि टू द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर, ये हम लोगों ने लिखा था थ्योरी में ना। वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, आप लोग को दिख जाएगा। फिर उसके बाद यही तीनों इक्वेशन को, ये जो हम लोग 3 इक्वेशन बनाए, अब यही 3 इक्वेशनों को कंबाइन करके, ठीक है। तो कंबाइन इक्वेशन का नाम रखते तो भी ठीक है, इक्वेशन का नाम अगर नहीं भी रखें नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। तो अब हमें DB, ये DB तो हमारा सब में था, अब सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, IDL था, IDL। फिर और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और R स्क्वायर मेरा ये वाला रहा। अब हम लोग जानते हैं कि अब ये प्रोपोर्शनल तो किसी फॉर्मूला में लगता नहीं है, अगर कहीं फॉर्मूला का यूज़ होता नहीं है, तो ये जानते हैं कि हम अगर ये प्रोपोर्शनल तो इस चीज़ को हटाना है, तो इस चीज़ को हटाने के लिए कभी भी अगर प्रोपोर्शनल हटता है तो उसके लिए कांस्टेंट लगाया जाता है, ठीक है। कांस्टेंट हम लोग अक्सर K को मानते हैं, तो अब K को इस चीज़ में जोड़ना है, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग यह लिखेंगे कि इसके बाद DB इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन हटा देंगे, और K यहाँ I के जस्ट बगल में K साइन थीटा
बाय आर स्क्वायर। और हम लोग बगल में ये भी हमको लिखना पड़ेगा कि फिगर मिटा देता हूँ, वेयर के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और k का मान है k इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई, और ये म्यू नॉट बटा 4 का वैल्यू हुआ 10⁻⁻⁷। ठीक है। अब चाहें तो हम लोग के मान की जगह पे इसके भी रख सकते हैं, ये भी रख, तो हो जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई IDL बटा R स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारा लास्ट फॉर्मूला रहा। इसी ये हुआ मेन बायो-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला। ठीक है। उससे पहले ये भी, लेकिन के का मान यदि क्वेश्चन में दिया हुआ रहे, अगर के का मान नहीं दिया हुआ रहे तो इस टाइप फॉर्मूला का यूज़ किया जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जल्द ही किसी नए थ्योरम या लॉ के प्रूफ के साथ। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आता है भी कीजिए। धन्यवाद।